पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सेकंड टेस्ट मैच सिलट में डे वन एंड हो गया। बांग्लादेश ने 278 किए हैं, पाकिस्तान के 21 फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट्स हैं। पहली चीज़ तो पाकिस्तान ने आज कपल ऑफ चेंजेस की, बाबर आजम वापस आ गए हैं, इमामुल्लाह को ड्रॉप कर दिया गया है, अब्दुल्ला फजल और जान अवैस वो ओपनर होंगे। अच्छा आप नीचे आ जाएं तो वहाँ पर आपको साजिद खान नज़र आते हैं, शाहीन को जिसे कहते हैं ड्रॉप कर दिया गया है, खुरम शहजाद आ गए हैं, नोमी भाई को ड्रॉप कर दिया। मेरा तो सिंपल सा था कि मैं नोमी भाई और साजिद भाई दोनों से ये टेस्ट मैच खिलाता। आई डोंट नो हसन अली से आप क्या निकालना चाहते हैं, वो 2 विकेटें लेकर गया, लेकिन जो 2 विकेटें उसे मिली हैं ना वो भी आपके सामने है। लिटन दास की विकेट उसे कैसे मिली है आप सबको पता है, ठीक है। उसके बाद एक उसने नाहिद राना की विकेट ली है यार, उसने टोटल 11-12 ओवर किए हैं पूरे दिन में। आई मीन लाइक हसन अली से आप क्या निकालना चाह रहे हैं यार, बस कर दे उसको। मेरा ख्याल है इन लोगों ने इस चक्कर में होता है कि यार जब गेंद थोड़ा पुराना हो जाए, रिवर्स हो जाए, होना शुरू हो जाए, समथिंग लाइक दैट, क्रैप, एब्सोल्युटली क्रैप। उधर वो शाहीन के जो पता नहीं कौन है रिश्तेदार हैं, उसके मंजूर नज़र हैं, आई डोंट नो कौन लोग हैं, वो रोला डाल के बैठे हुए हैं। पिच और कंडीशंस के हिसाब से देखा जाए तो शाहीन को खेलना चाहिए। टू हेल विद यू, और कोई खुदा का खौफ करो। ये बादलों का जन्मगट्टा तो ढाका में भी था, शाहीन ने क्या कर दिया? कोई अक्ल इस्तेमाल किया करो। पिच और कंडीशंस, ना आपको पिच का पता है ना आपको कंडीशंस का पता है। आपको अगर पिच का पता होता और आपको ये पता होता कि आपको फिर एक दफ़ा चौथी इनिंग खेलनी पड़ जानी है, तो तीसरी इनिंग के हिसाब से कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए और पहली इनिंग में जिस तरीके से बॉल आगे पीछे हुआ है समथिंग, ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि वो आपको ना 2 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए था यार। आपके पास 2 जेन्युइन मैच विनर स्पिनर है, एक खब्बा एक सज्जा, और आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? ये शाहीन के अब रोने शुरू हो गए हैं। शाहीन ने आपको पहला टेस्ट मैच जो जितवाया ना वो मुझे पता है। अच्छा, पाकिस्तान की खुरम और अब्बास की बॉलिंग आउटस्टैंडिंग थी, ठीक है ना। वो टॉस जीत कर हमने पहले बॉलिंग का फैसला किया, बिल्कुल ठीक किया। वो चौधरी उन्होंने किया भी, अब्बास और 3-3 विकेटें लेकर बैठे हुए थे। 116 पे 6 आउट कर लिए थे हमने, 116 पे 6 आउट। 33 पे हमने लिटन दास का कैच ड्रॉप कर दिया साजिद खान ने अपनी गेंद के ऊपर। 52 के ऊपर हमने चांस मिस कर दिया, ग्लव लगा था लिटन दास का, अपील किया, रिव्यू ही नहीं लिया। शान मसूद की कप्तानी आज एक दफ़ा फिर क्वेश्चन मार्क है। वो भाई वो आ गया प्रेशर में। वो पहले कप्तानी ठीक कर रहा था, जीत नहीं पा रहे थे, वो एक अलहदा चीज़ है। अब वो क्लियर कट प्रेशर में है, यू कुड सी ऑन हिज फेस। उसको कर दे टाटा बाय बाय। मैं आपको बता रहा हूँ शान निशानी भाई का हो गया, आई कुड क्लियरली सी ऑन हिज फेस। यार मैंने भी क्रिकेट देखी है। आपने दो रिव्यू आपके, शुक्र करें वो मुशफीक वाला बच गए आप। उसका वो 18 पे उसका ग्लव लगा, साजिद वॉज श्योर के ग्लव लगा, रिजवान भाई कैच पकड़ के भी अनश्योर है। मतलब क्या विकेट कीपिंग कर रहा है ये बंदा? ना विकेट कीपिंग हो रही है ना बैटिंग हो रही है। और लिटन दास से कुछ सीख लो। तो हमने पहला सेशन अच्छी बॉलिंग की है यार, दूसरा सेशन बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। 7 ओवर इन्होंने दूसरे सेशन में किए हैं, 4 रन दिए, इतनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। आते पहले ओवर में यार विकेट गिराई है इसने, अब्बास भाई ने पहले ओवर में पहले दूसरी गेंद पे स्लिप्स में कैच निकाला महमूद का, वो वहाँ पर गिरा, ठीक है। उसके बाद तंजीद उसको कॉटन बोल कर दिया। वो हाफ शॉट था ना, वो पूरा पुल था ना, वो जैब था, वो पता नहीं क्या शॉट था, वो उसको जल्दी ले गए। 26 वो फिर भी कर गया। मोमिनुल हक क्या बॉल मारा है उसको यार, मोमिनुल को। उफ, खुर्रम का जो बॉल अंदर आया है, राउंड द विकेट गया है, अंदर लेकर आया है। मोमिनुल को गेंद ही समझ नहीं आई। मोमिनुल ड्राइव करने गया, इतना बड़ा चौकट्टा खुला उसका, ऑफ स्टंप उड़ा दिया। बहुत मतलब वन ऑफ द बेस्ट बॉल्स यार, वन ऑफ द बेस्ट बॉल्स आई हैव रिसेंटली सीन इन न्यू ये रेड बॉल क्रिकेट में। अच्छा, शांटू मुशफीक, ठीक है, ये मेहदी, ये 3 विकेटें जो हैं वो पहले सेशन में गिरी, फिर सेकंड उसमें आफ्टर लंच वो जो प्रेशर इन्होंने एग्जीक्यूट किया अब्बास ने, खुरम ने, उसका नतीजा ये निकला कि शांटू वो इट वाज मोर लाइक ना डबल माइंडेड था, छोड़ूं खेलूं, उसमें उसका एज निकल गया। वो रिजवान ने शुक्र है कि एज पकड़ लिया। अच्छा, मुशफीक इसका 18 के ऊपर कॉर्ड बिहाइंड हुआ, ठीक है, 18 के ऊपर 18 रन के ऊपर था, कॉर्ड बिहाइंड हुआ साजिद खान की गेंद के ऊपर। साजिद बात प्रिटी मच श्योर ग्लव लगा। रिजवान भाई ने कैच पकड़ के अपील भी किया। उसके बाद जब रिव्यू लेने पे आया कोई नहीं लिया। रिजवान और शान मसूद ने 2 इतने क्रिटिकल रिव्यूज़ मिस किए हैं ना, वो टोटल ये बढ़िया हैं। एक तो ये मुशफीक का, चलो ये इतना कॉस्टली नहीं हुआ, 18 रन पे ये एक चांस मिला मुशफीक को। मुशफीक 26 रन के ऊपर LBW हो गया। वो अंपायर कॉल थी वैसे,
नॉट आउट भी दिया जा सकता था, लेकिन चलो वो जो 18 के ऊपर मुशफीक को चांस मिला था उसकी यहाँ पर वो बराबर हो गया। अच्छा, साजिद ने लिटन दास का क्या ड्रॉप किया 33 के ऊपर अपनी गेंद के ऊपर, 52 के ऊपर खुर्रम शहजाद की गेंद के ऊपर पुल मारने गया है या हुक मारने गया है, ग्लव लगा है, कॉर्ड बिहाइंड हुआ है, रिजवान ने इतनी ऊंची अपील की है, अंपायर ने नॉट आउट दिया है, और जब रिव्यू लेने की बारी आई है तो सारे एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे, क्योंकि एक ही रिव्यू बचा था, पता नहीं इन्होंने किधर लेकर जाना था। वो रिव्यू ले लेते यार, ले लेते, अपने बलबूते पे खेला करो, नहीं लिया। 52 पर था, उसका पहला जो कैच आपने ड्रॉप किया वो आपको पड़ा है 96 रन्स का, आई थिंक सो। दूसरा जो आपने उसका रिव्यू नहीं लिया, जो उसको वो चांस मिला, वो आपको पड़ा तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 75-76 रन्स का, क्योंकि लिटन दास ने आपको मारे हैं 126 रन। उसको उन 2 चांसेस के बाद पता चल गया होगा कि आज तो मेरा दिन है, फिर उसने मारा है और बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है, बहुत आउटस्टैंडिंग। फाइनल सेशंस में तो उसने बहुत कुटा है। तीसरे सेशन में आपने 116 पे 6 आउट कर लिए थे, 150 भी नहीं आप करने दे सकते थे बांग्लादेश को, और बांग्लादेश 278 करके है। उसमें लिटन दास की जो पार्टनरशिप्स लगी हैं तेजुल के साथ, तस्कीन के साथ, ठीक है, शोरिफुल के साथ, उन्होंने काम ख़राब किए। ये जो पार्टनरशिप्स हैं, ओपनिंग 44 रन्स की, सॉरी ओपनिंग कह रहा हूँ, सेकंड विकेट की 44 रन्स की मोमिनुल और तंजीद की, अच्छा फिर एक 43 की मुशफीक और शांटो की 43 रन्स की। उसके बाद जो हैं वो नीचे पार्टनरशिप्स हैं, तेजुल लिटन दास 60, लिटन दास तस्कीन 38, लिटन दास शोरिफुल 64। ये कितना बनता है, ये 162 मेरा ख्याल है बनता है, और तो 160-70 की तो आपकी ये पार्टनरशिप्स आ गई हैं यार। मतलब ये को पार्टनरशिप्स थी बनाने वाली, बंदा पूछे। 162 रन्स की, 278 किया उन्होंने टोटल, 162 रन्स एंड पर बॉलर्स के साथ आए हैं। आपके बॉलर इतनी देर टिकते हैं? बताएं ज़रा मुझे, नहीं टिकते आपके बॉलर्स, लेकिन वो बना गए हैं सर एंड पे। वो ज़ाहिर बात है, अब्बास और खुरम और कितना करते, वो भी थोड़े थके थके नज़र आ रहे थे, उनकी भी कुछ गेंदें जो हैं वो इतनी अच्छी नहीं थी, बट लिटन दास ने फिर मारा क्योंकि उसे पता था ये थके हुए हैं। साजिद का गेंद को बहुत ज़्यादा स्पिन कर नहीं रहा था, तो साजिद उस तरह से इफेक्टिव नहीं थे। दो कि तेजुल को उन्होंने बोल्ड किया, लेकिन तेजुल ने शॉट ही बहुत गंदा खेला है, वो विकेट में आती हुई गेंद को कट करने जा रहा था, वो भी बैक फुट पे, और साजिद आपको पता है तेज़ फेंकता है स्पिन, तो वो बोल्ड हो गया। लेकिन उसके अलावा वो आपके पेसर्स थक गए थे, तो लिटन दास ने मारा, उसने छक्के भी मारे हैं, उसने चौके भी मारे हैं। लिटन दास ने 16 चौके और 2 छक्के मारे हैं, और इसके दोनों छक्के जो हैं वो आए हैं तीसरे सेशन में, इसके चौके मैक्सिमम तीसरे सेशन में आए हैं। तो हमें ना आज फिर एक दफ़ा कप्तानी की भी मार पड़ गई है, लक की भी मार पड़ गई है, रिजवान भाई की विकेट कीपिंग वो भी जैसे कहते हैं अजीब यार। मुझे आइडिया मैं मतलब यार आप क्या विकेट कीपर हैं कि आपको ग्लव्स जो हैं वो नहीं पता लग रहे। अच्छे खासे स्पाइक आ रहे हैं DRS के ऊपर, इसका मतलब है कि भाई ठीक ठाक किस्म का लगा है, छोटा मोटा स्पाइक भी नहीं है यार। इतना तो आपको पता होना चाहिए, इतना तो आपको जज करना चाहिए। लिटन दास जिसको आप पहले 33 पर आउट कर सकते थे, फिर 52 पर आउट कर सकते थे, वो इवेंचुअली 126 मार कर गया आपको। ये मुझे नहीं यार इनका कोई पसंद आया, सीधी सी बात है। मैं अब इनके बारे में बोल बोल के थक गया हूँ। 278 करवा दिए हैं, मतलब मैं हैरान था यार। 162 रन्स हमने 8वीं 9वीं 10वीं पार्टनरशिप्स नहीं 7वीं 8वीं 9वीं पार्टनरशिप्स में बनवाए हैं टेल एंडर्स के साथ लिटन दास बैटिंग करके। तो अब आप 178 में से 162 निकालें ना ज़रा, ये कितने बनते हैं? 110 12 120 कर लो, 116 पे तो आपने 6 आउट कर लिए थे, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लो तो आप 130 40 मैक्स 150 इस पे आराम से पकड़ सकते थे। आपने फिर ग्रिप लूज़ कर दी है। और ये आज कहीं ये पता नहीं, ये मुझे तो ऑस्ट्रेलिया से याद पड़ रहा है।
आप अच्छा खासा मैच में अपनी ग्रिप बना लेते हो और फिर लूज़ कर देते हैं। ये पता नहीं कैसे करते हैं, ये मुझे भी आज तक नहीं समझ में आए। ऑस्ट्रेलिया के 2 टेस्ट मैचेस में आपने ऑस्ट्रेलिया को गर्दन से पकड़ा हुआ था, आपने छोड़ दिया और सीरीज़ 3-0 से हार गए। आपने साउथ अफ्रीका को गर्दन से पकड़ा हुआ था, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आप हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज़ बराबर कर सकते थे, आप टेस्ट मैच नहीं जीते, वो जीत गए, वो सीरीज़ आपको मार गया। आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट 2 टेस्ट मैचेस में जब वो 2024 में आए थे, उनको गर्दन से पकड़ा हुआ था, 26 पे 6, यहाँ तो 116 पे 6, 26 पे 6 किए हुए थे आपने। और फिर वो लिटन दास ने आज आपको अपनी तीसरी टेस्ट सेंचुरी मारी है। ही लव्स बैटिंग अगेंस्ट यू, वो तो पता लग गया। और वो 26 में 6 वाला भी लिटन दास ने बैटिंग की थी। आप 26 पे 6 करके भी टेस्ट मैच हार गए। आज भी वही सिनेरियो है, 116 पे 6 आउट गए हुए थे, 278 बनवा लिए। अब आपको कम से कम 400-450 मारना चाहिए। 2 के अभी अजान और अब्दुल्ला फजल, उन्होंने स्टार्ट तो अच्छा किया है। अजान 13 पे खेल रहा है, अब्दुल्ला फजल 8 पे खेल रहा है, 4 इन्होंने चौके मारे हैं, ज़बरदस्त शॉट्स मारी हैं, देयर इज़ नो डाउट। बट आई हैव नो आइडिया कि ये कल किस तरह करेंगे। कल जब नया दिन स्टार्ट होगा, पाकिस्तान को लीड लेनी पड़ेगी अच्छी खासी इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए। पहली इनिंग्स में अच्छी खासी लीड लें, फिर इनका कोई हिसाब किताब बनेगा, वरना मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। इस वीडियो में इतने, पीस आउट।